अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं सैयद अरशद सुल्तान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल क्वेश्चन। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स और ये हमारे कोर्स का पार्ट 9 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज़ काउंट फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, काइंडली अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस एक्सेल और इस एडवांस एक्सेल की प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले 3 फंक्शन डिस्कस किए, जिसमें पहले हमने डिस्कस किया सम फंक्शन, सेकंड हमने डिस्कस किया रैंडम फंक्शन, थर्ड हमने डिस्कस किया रैंडम बिटवीन फंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काउंट फंक्शन। ये 3 फंक्शन जो हमने डिस्कस किए, सम, रैंडम और रैंडम बिटवीन फंक्शन, अगर हम इनकी कैटेगरी चेक करें कि ये किस कैटेगरी फंक्शन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हमें फार्मूला के टैब के अंदर एक ऑप्शन नज़र आएगा मैथ्स फंक्शन का। तो आप यहाँ से रहते हुए मैथ और ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन जो है वो स्टैटिकल्स, यानी आपके पास स्टैटिक्स से रिलेटेड एक फंक्शन है जो आपको स्टैटिकल फंक्शंस की लाइब्रेरी के अंदर नज़र आएगा। काउंट फंक्शन, तो इसको डिस्कस करते हैं कि काउंट फंक्शन किस तरह काम करता है और काउंट फंक्शन को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं काउंट फंक्शन क्या काम करता है। काउंट फंक्शन जो है वो सिलेक्टेड रेंज में से वैल्यूज़ को काउंट करने का काम करता है। अगर हम इसकी पहले हम एक रैंडम डेटा जनरेट कर लेते हैं। ये रैंडम बिटवीन फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अगर किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो पहले वो वीडियो देख लें ताकि रैंडम बिटवीन फंक्शन का इस्तेमाल उनको समझ में आ सके। मैंने रैंडम बिटवीन फंक्शन के ज़रिए कुछ वैल्यूज़ जनरेट की। रैंडम बिटवीन फंक्शन के ज़रिए वैल्यू जनरेट करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन की मैंने हेडिंग भी बना दी यहाँ पे ताकि हम देख सकें, और अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन को यूज़ करने के लिए फ्रेंड्स हम इस्तेमाल करते हैं काउंट का फंक्शन। हम लिखेंगे इक्वल काउंट, और जैसे ही मैंने यहाँ पे काउंट लिखा और आपके सामने काउंट फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई आ गई, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर, यानी उस रेंज जिसमें नंबर मौजूद हैं उस रेंज में से ये नंबर्स को काउंट करके देगा हमें। ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस लगाए और यहाँ पर हमने अपने फार्मूला की यानी अपने सेल की रेंज डिफाइन की। जब हमने सम फंक्शन डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पे इस रेंज को क्रिएट करना भी सीखा था कि रेंज किस तरह की जाती है। मैंने बताया कि H6 से लेके H13 तक मेरे जो वैल्यूज़ हैं या नंबर्स हैं इनको काउंट करके दो, और आपने इंटर किया तो इसने आपको बताया कि आपके सेल में इस टाइम मौजूद हैं 8 वैल्यूज़। तो काउंट फंक्शन ने क्या किया, आपको इन नंबर्स को काउंट करके प्रोवाइड कर दिया। आपको यहाँ पे इनके काउंट्स नज़र आ गए। अगर ये काउंट आप वैसे भी देखना चाहें तो आप इसको सिंपल सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास स्टेटस बार में आप नीचे की तरफ देखेंगे एवरेज, इसका एवरेज यानी मीन कैलकुलेट करके दिया, इसका काउंट कैलकुलेट करके दिया 8 नंबर्स, और साथ ही इसका सम 268 नंबर्स इसने यहाँ पर भी कैलकुलेट करके दिया। तो ये स्टेटस बार में भी आपको एवरेज, काउंट और सम की वैल्यूज़ दिखाता है। लेकिन ये अगर आप इन वैल्यूज़ को आगे इस्तेमाल करना चाहते हैं, फर्दर कैलकुलेट करना चाहते हैं और उनके बिहाफ पे कुछ आगे कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो फिर शीट के ऊपर आपको काउंट का फंक्शन अप्लाई करना होगा ताकि काउंट के रिजल्ट आपको शीट पे ही नज़र आ सकें। तो काउंट फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करता है वैल्यूज़ को, और जो लोग इस सीरीज से शुरू से वाबस्ता हैं उन्हें पता है कि हमने जब एक्सेल में डेटा टाइप्स डिस्कस की थी तो वैल्यूज से मुराद आपके पास 0 to 9 यानी सिर्फ होल नंबर्स, ओनली नंबर्स हैं।
तो इसका मतलब है कि ये जो काउंट का फंक्शन है ये सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। अगर इसके दरमियान कोई अल्फ़ाबेट वगैरह लिखा हुआ होगा तो ये उसको काउंट नहीं करेगा। अब फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे 12 की जगह पर अली लिख देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये आपको 7 रिटर्न कर रहा है, हालांकि वैल्यूज तो वही हैं, यानी नंबर जो डेटा है वो तो 8 ही है, लेकिन इसने इस अली को इग्नोर कर दिया। कि जो काउंट फंक्शन है इग्नोर स्ट्रिंग एंड ब्लैंक, तो काउंट फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग को और इग्नोर करता है और ब्लैंक को भी इग्नोर करता है। अगर आप यहाँ से कोई नंबर डिलीट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये उसको भी इग्नोर करेगा। ये सिर्फ उन वैल्यूज को यानी न्यूमेरिक को काउंट करता है और ब्लैंक को काउंट नहीं करता। तो ये सिंपल सा हमारे पास एक छोटा सा फंक्शन है काउंट फंक्शन, जिसके जरिए आप कोई भी डेटा काउंट कर सकते हैं। काउंट फंक्शन के जरिए हमने मालूम किया कि आप किस तरह यहाँ पे अपने डेटा को काउंट कर सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल और छोटी सी देख लेते हैं कि अगर हम अपने कुछ डेटा को हॉरिजॉन्टली जनरेट कर लें, रैंडम बिटवीन 80 to 100 इंटर किया तो यहाँ पे आपके पास एक 90 नंबर आ गया, 85 आया। और आप लोगों को लास्ट जब मैंने आपको रैंडम डेटा का फंक्शन पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने ये बताया था कि आप इस डेटा को जो ये बार बार चेंज होता है तो उसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी देखने के लिए अगर आप इस चाहते हैं कि ये जो डेटा बार बार आपका चेंज हो जाता है, रैंडम डेटा जनरेट हो रहा होता है तो हर एक्शन पे ये अपने आप को चेंज कर लेता है, अगर आप चाहते हैं कि ये फिक्स हो जाए तो इसके लिए कॉपी पेस्ट की एक ट्रिक जो है वो लास्ट वीडियो में रैंडम डेटा वीडियो में शेयर की है, तो आप उसको भी देख लीजिए ताकि ये प्रॉब्लम भी हमारी वहाँ से फिक्स हो सके। तो अगर आप इसको भी काउंट करना चाहते हैं तो मैंने इक्वल काउंट ब्रैकेट और अपने यहाँ पे सेल रेफरेंस दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये भी इसको काउंट करके मुझे देगा। फॉर्मूले में तो मिस्टेक की मैंने, सेल रेफरेंस की मिस्टेक है, कोई मेजर मिस्टेक नहीं है। जिस सेल में फार्मूला लगा हुआ है वो सेल भी मैंने इसमें साथ सिलेक्ट कर लिया। तो इसने आपको बताया कि यहाँ पर मौजूद हैं 4 वैल्यूज। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास एक बहुत छोटा सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काउंट फंक्शन है जिसके जरिए आप न्यूमेरिक वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे 2 काउंट फंक्शन की ही फैमिली के मज़ीद 2 फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक फंक्शन है काउंट ए और एक फंक्शन है हमारे पास काउंट ब्लैंक। तो ये 2 फंक्शन हम इससे अगली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि ये काउंट फैमिली के मज़ीद कुछ और फंक्शन है जैसे कि काउंट इफ और काउंट इफ एस, तो ये भी आने वाली वीडियोस में हम इनको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई बात समझने में प्रॉब्लम हो तो इस काउंट फंक्शन से रिलेटेड एक पोस्ट का लिंक जो कि मेरी वेबसाइट पर मौजूद है उसका लिंक भी आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाजमी कोशिश कीजिए कि इनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आने वाली जो मज़ीद हमारे ट्यूटोरियल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एडवांस एक्सेल से रिलेटेड उनमें आपकी प्रैक्टिस के बिहाफ पे आपको समझने में आसानी हो सके। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।